फिर खूब उसको मारा पीटा, फिर खूब धक्के शक्के दिए। पुलिस जब तक आई ये फरार होने में कामयाब हो चुके थे। इस तरह से इतने लोगों ने ज्यादती की है शराब के नशे में। मैं उनको पहचान सकती हूँ, बाद में पुलिस ने उनको दिखाया, शनाख्त करवाई। नहीं पड़ती है कि आपको मेहनत करने, मजबूरी आपको ये क्यों नहीं पड़ती है आपको काम करने को, धंधा कर लें भाई। मैं प्रोग्राम करने के लिए गई फैसलाबाद और एक वाकया उसके मुतल्लिक मुझे पता चला। रिकॉर्ड में कुछ और करने गई थी, ये वाकया मुझे लोगों ने बताया वहाँ पे। वाकया ये था जनाब, मैंने उसकी तस्दीक की तो तस्दीक के बाद मैंने कहा कि हाँ ये जुल्म की इंतहा हो गई। 5 बच्चों की एक माँ है जो एक चमड़े की फैक्ट्री में काम करती है। अब ये 5 बच्चों की माँ चमड़े की फैक्ट्री में काम करती है और इसका शौहर बड़ा लागर है, बड़ा बीमार है, वो काम नहीं कर सकता, वो घर पर पड़ा हुआ है। अब इसकी जो मुनासिब या पूरी जो तनख्वाह होगी उसमें 5 बच्चे, आज के महंगाई के दौर में शौहर की दिवाई और ख़ुद भी रहना, खैर जिस तरह भी पूरा होता था। जब ये घर से जाती थी तो रास्ते में इसकी 1-1.5 माह के अंदर एक आदमी के साथ हेलो हाई शुरू हो गई। अब फैक्ट्री जाते जाते अब वो हेलो हाई जो है वो दोस्ती में बदल गई और अच्छी खासी दोस्ती में बदल गई। मैं फिर कहूँगी अल्लाह ने हया का जो दामन है वो औरत के अंदर कुछ ज़्यादा रखा है और मर्द में थोड़ा सा कम। कुदरती सी चीज़ है, कहते हैं ना औरत को ढांप के रखना है एक साइड पे। अगर मर्द सामने भी किसी के खड़ा हो जाएगा उसका कुछ नहीं जाएगा, औरत के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। खैर फिर क्या होता है, गपशप शुरू हो जाती है। एक दिन इसको वो कहता है, नहीं ये कॉल्स करती है उसको, वो अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में धुत होकर बैठा हुआ है किसी फ्लैट के ऊपर। ये बीबी 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, 4 कॉल, कॉल्स पे कॉल। वो फ़ोन नहीं सुन रहा कि मैं दोस्तों में बैठा हूँ। मैं आदमी को प्रमोट नहीं कर रही, मैं उसकी शराब को सही नहीं कह रही, मैं उसके रवैये को सही नहीं कह रही, वो भी टोटली गलत है और वो भी शादीशुदा और बच्चों का बाप है। अच्छा। और ये भी शादीशुदा और बच्चों की माँ है। दोनों के बच्चे हैं, दोनों मैरिड, दोनों के बच्चे, दोनों मैरिड हैं और अल्लाह जाने करते क्या कर रहे हैं। ये अपनी बीवी, वो अपनी बीवी के पास जाए, भाई तुम अपने शौहर के पास जाओ, क्या गंदगी घोल रहे हो दोनों। खैर कॉल्स पे कॉल्स करिए तो ये कॉल नहीं उठा रहा। पास बैठे शराब के नशे में धुत आदमी कह रहे हैं कौन है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हुणी लब्बी है मैनू महीना 1.5 पहले। अच्छा। जो उनकी लैंग्वेज थी जाहिर है जो सेरिया के वो थे। कहते यार बचपन से हम हर चीज़ को शेयर करते आए हैं तो फिर तेरी गर्लफ्रेंड भी शेयर होनी चाहिए। भाई तू हमारा पक्का दोस्त नहीं है, जे तू साडा सही वाला यार है ना तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड भी शेयर कर। अच्छा। कहता अच्छा अब शराबी है, नशे करते हैं, क्या मेंटालिटी होगी, क्या तमीज़ होगी, क्या गैरत होगी, क्या शर्म होगी। कहता ओके डन। अब फिर उसके बाद ये प्लान बनाते हैं और ये एक दिन उसको कहता है कि बड़े दिन हो गए हमने तो भाई डिनर ही नहीं किया, चलो आओ डिनर करने चलें। कहती ठीक है, मुझे पिक कर लो, मैं तैयार हो रही हूँ। ये उसको पिक करने चला गया, जाके इसको पिक किया, बजाय इसके कि ये किसी होटल या रेस्टोरेंट की तरफ जाते, ये एक फ्लैट की तरफ उसको ले गया और जाके वहाँ बिठाया। कहती तुम तो मुझे मतलब डिनर के लिए लाए थे तो ये तो मुझे कोई होटल तो नहीं लगता खाने वाला, रेस्टोरेंट तो नहीं लगता, तो यहाँ कहाँ ले आए हो। कहता है यहीं पे बैठ के खाना खाएंगे, ये प्राइवेसी है, कोई देखेगा नहीं, तुम बताओ तुमने क्या खाना, मैं लेके आता हूँ, बताओ ये कुछ लेकर आओ। ओके डन। लेने चला गया इसको बिठा कर, इसको वहाँ फ्लैट पे इसने छोड़ा और खुद चला गया, बिठा दिया। पीछे इसके 3 दोस्त आए, गालिबन 3 थे या शायद 2 थे। वो आए और वो शराब के नशे में धुत थे, डेली पीने वाले थे, ड्रिंकर्स थे, हैबिचुअल थे, एडिक्टेड थे। वो आए, आके उन्होंने बारी बारी इस औरत के साथ ज्यादती की, फिर खूब उसको मारा पीटा, फिर खूब धक्के शक्के दिए। और ये इन्होंने शराब पी हुई थी। शराबी आदमी को कौन समझाए भाई, उसको तो सारी रात आप कहते रहो कि कवा काला होता है, वो कहेगा नहीं सफ़ेद ही होता है। शराबी नो डाउट। मारा पीटा, ये कुछ किया और करने के बाद वहीं पे गिर गए। अब लड़की भी गिर गई, मार पीट खाई हुई थी, अच्छी खासी पिटाई हुई थी, फिर ज्यादती भी हुई। 2 मर्द चले कर ले, 3 ना सही। अच्छा, उसके बाद जब इसको हल्की सी होश आई, ये निकली वहां से गिरती पड़ती बाहर। और जब बाहर निकली तो इसने कॉल की 15 पर। पुलिस जब तक आई ये फरार होने में कामयाब हो चुके थे। उसके बाद थाने में जाके इसने बताया कि मेरे साथ इस तरह से इतने लोगों ने ज्यादती की है शराब के नशे में, मैं उनको पहचान सकती हूँ। बाद में पुलिस ने उनको दिखाया, शनाख्त करवाई, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, मुकदमा दर्ज हुआ और फिर मुझे बताएं वो किस मुंह के साथ अपने 5 बच्चों को चेहरा दिखाती होगी कि मैं इनकी माँ हूँ। मतलब तुम्हारी माँ बाहर ये काम करके आई है, फिर अपने शौहर को क्या चेहरा दिखाती होगी। 5 बच्चों की माँ। यस, 5 बच्चों की माँ, और वो भी अल्लाह का बंदा, बच्चों का बाप। मुझे बताएं कि क़यामत नहीं आ गई। मुझे तो ऐसे ही लगता है क़यामत से पहले क़यामत आ गई है। और ये जो कुछ हो रहा है ना, महंगाई की आड़ में, गुनाह की आड़ में,
और कह देते हैं जी मजबूरी माहौल की आड़ ऐसा में हो कह गया, रहे मजबूरी की आड़ में। कोई मजबूरी नहीं होती है। मजबूरी आपको ये क्यों नहीं पड़ती है कि आपको मेहनत कर लें? मजबूरी आपको ये क्यों नहीं पड़ती है आपको काम कर लें, कोई धंधा कर लें? भाई आपको गलत काम ही आता है, कोई सिलाई सीख लें, कोई काम कर लें, पढ़े लिखें, जॉब कर लें। ऐसा नहीं होता कि बाजारी औरत के मैं मजबूरी से ये काम कर रही हूँ, नहीं, आपको आदत पड़ गई है।